नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों हमने इस प्रकार से लगातार आपके लिए क्लासें दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे रोजाना आपको क्लास मिल रही है समय पर। दोस्तों आज भी आपको क्लास मिल रही है और आज की क्लास में होने वाले आपके 62 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन। ये क्लास आपके लिए लैब असिस्टेंट की बात करें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके अलावा उसकी बात करें सीईटी का, तो सीईटी आपके ग्रेजुएशन है और आपके सीईटी आपके सेकेंडरी वाली यानी कि 12th क्वालिफिकेशन वाली है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में पशु परिचय हुआ या फिर अन्य तमाम जितनी भी भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में होने वाली है, पटवार, बीडीओ, सबके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी यानी कि लंबवत पड़ती है? सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, किस जिले में पड़ती है? आपको तुरंत इसका जवाब देना है। जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा में लंबवत पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती है जून के महीने में। सबसे ज्यादा तिरछी की बात करें तो वो गंगानगर में पड़ेगी। समझ गए आप लोग? चलो अगला प्रश्न है, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस ध्रुव को संदर्भित करता है? सुवर्णगिरी जो है राजस्थान के किस ध्रुव को समर्पित करता है, संदर्भित करता है? तो सुवर्णगिरी तो आपको पता है जालोर का, जो जालोर का दुर्ग है उसको जो है संदर्भित करता है सुवर्णगिरी। तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, टाबरी मौत माथे कौन सा गीत गाया जाता है? आपको बताना है। कोई भी टाबर की मौत हो जाती है, छोटे बच्चे की मौत वगैरह हो जाती है, तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो यहाँ पर गाया जाता है, बच्चे की मौत पर गाया जाने वाला गीत होता है छेड़ा। बच्चे की मौत पर जो गाया जाता है वो गीत होता है छेड़ा। कौन सा होता है? छेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है ये आपको बताना है। तो पवन ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा भी है, जैव बार ऊर्जा भी है, ये सब गैर परंपरागत है। जबकि आपको बात करें गैर परंपरागत नहीं है तो जल विद्युत शक्ति जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है मित्रों। चलिएगा ठीक है। उसके अलावा तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा शक्ति की बात करें, उसके अलावा तापीय ऊर्जा की बात करें तो सब क्या है? ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कौन सा रचनाकार कवि है जो साते साते आहा गद्यकार भी हा? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो है कौन सा कवि है, तो वो हो जाएगा शिवदास गार्डन। तो शिवदास गार्डन कवि साथ साथ अच्छे गद्यकार भी है, गद्यकार भी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा रचनाकार है जो साथ साथ में क्या है? अच्छे गद्यकार भी है, तो वो शिवदास गार्डन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में है। तो अर्जुन का जो वृक्ष है मित्रों वो किस जिले में है? तो अर्जुन का वृक्ष है वो झालावाड़ में। कहाँ पे है? अर्जुन का वृक्ष झालावाड़ जिले में। राजस्थान में सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान में सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। राजस्थान में सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर दोस्तों। कौन सा? रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर में है। उसके बाद है केवलादेव जो कि भरतपुर में है। उसके बाद आपको पता है मुकुंदरा हिल्स कोटा में, फिर है रामगढ़ विषधारी बूंदी में है, और उसके बाद अभी दोस्तों धौलपुर करौली वाला भी बन गया है। इस प्रकार राजस्थान में 5 जो है राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों। अगला प्रश्न, विशलदेव रासो में कौन सा रस है? आपसे पूछा गया कि विशलदेव रासो जो है उनमें कौन सा प्रकार का रस है? तो उसमें श्रृंगार रस है। विशलदेव रासो श्रृंगार रस प्रदान करती है, जिसके रचयिता कौन है? नरपति नाल। तो दोस्तों विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पन्नादाई ने के जीवन को बचाया। पन्नादाई ने किसके जीवन को बचाया था मित्रों? तो राणा उदय के जो है जीवन को बचाया था। अपने पुत्र को यहाँ पर रख दिया था पन्नादाई ने और राणा उदय को वहां से लेके चली गई थी। तो ये किससे बचाया था ये भी पूछा जा सकता है। तो जो बनवीर है, बनवीर से जो है राणा उदय सिंह को बचाया था। किसने? पन्नादाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर कि जो जयपुर में जो मीनाकारी की कला है महाराजा मानसिंह प्रथम
कहाँ से लेके आए थे? तो आपको याद रखना है लाहौर से लाए थे। कहाँ से? लाहौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो नाक पर पहने जाते हैं चूनी और बारी। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष की जीवन प्रत्याशा थी। तो आपको बताना है जन्म पर पुरुष की जीवन प्रत्याशा थी 2013-17 में। आपको बताना है इसका जवाब। जवाब हो जाएगा 66.3 वर्ष। क्या? 66.3 वर्ष सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा संप्रदाय है अनुयायी है जो उबाना पैर जो है दोस्तों नृत्य करते हैं? आग पर जो उबाना पैर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसका कहने का अर्थ है, तो उबाना पैर जो नृत्य करते हैं कौन से संप्रदाय के लोग हैं? तो वो जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं जो अपने पैर उबाना रखते हैं और आग के अंगारों पर डांस करते हैं, फायर डांस, अग्नि नृत्य। अगला प्रश्न, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाता है? तो दोस्तों कोई दुर्ग है, ये कोई मान लो दुर्ग है, इसके चारों ओर खाई है, तो चारों ओर खाई है, इस प्रकार के दुर्ग को क्या कहते हैं? तो पारिक दुर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं ऐसे दुर्ग को। तो ये भी आप याद रखना। और जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हो उसे पारिदी दुर्ग कहते हैं। जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हो उसे पारिदी दुर्ग, जबकि ओदक दुर्ग जो होता है उसी को जल दुर्ग कहते हैं। और दानव दुर्ग क्या होता है? जो रेगिस्तान में होता है उसको दानव दुर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न, मदार बांध नदी पर बनाया गया है। तो मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया है? तो बेडच नदी पर मदार बांध बनाया गया है। बनास की जो सहायक नदी है दोस्तों ये बेडच नदी, ये भी आपको पता होगा ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली बख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल कहाँ में प्रचलित है मित्रों? ये तो ये अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। और इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक कौन है? अली बख्श थे। कौन थे? अली बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो ये जवाब हो जाएगा भूरी रेतीली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समग्र कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो आपको पता है करौली के राजा थे मदनपाल, इन्होंने यहाँ पर सहायता भेजी थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बागड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है मुख्य रूप से? वागड़ी, बागड़ी नहीं वागड़ी बोली। तो वागड़ी जवाब हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में। वागड़ी या बागड़ी भी इसी को बोलते हैं। वागड़ी बोली जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की है? तो बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों को लिए और अछूतों के शिक्षा हेतु किस संस्था ने जो है पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना करी है? इसका जवाब हो जाएगा सर्वहितकारिणी सभा। क्या होगा? सर्वहितकारिणी सभा। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से नहीं गुजरता है। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से नहीं गुजरता है। जवाब हो जाएगा जयपुर से नहीं गुजरता है, अलवर से गुजरता है, दौसा से गुजरता है, कोटा से गुजरता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो दिल्ली बड़ोदरा वाला है ये दोस्तों जयपुर से नहीं गुजरता है, इन तीनों जिलों से गुजरता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? यानी कि अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब एसटी की जो है सबसे कम लिंगानुपात मिलता है, ये आपको बताना है मित्रों। कहाँ पे? तो करौली में। कहाँ पे मिलता है? करौली में न्यूनतम लिंगानुपात। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो विवाह से संबंधित समारोह कौन सा है? तो वो हो जाएगा टीका। तो टीका का संबंध विवाह से है, ये आपको याद रखना है। सगाई की रस्म पर होता है ये। चलो अगला प्रश्न,
पूंची या पुंजी या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? पूंजी या पुंजी या पोंच आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? तो ये हो जाएगा कलाई में। कहाँ पे पहनते हैं? कलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव कहाँ मनाते हैं? खेजड़ली में। कहाँ पर? खेजड़ली गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो छीतर पैलेस के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग बताओ। तो छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है उम्मेद भवन जोधपुर को। किसको? उम्मेद भवन जोधपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा जो सभ्यता है मित्रों उससे संबंधित नहीं है। आपको बताना है लोहे के उपकरण। तो कालीबंगा सभ्यता संबंधित नहीं है लोहे के उपकरण, जबकि यहाँ मिट्टी की ईंटों के घर मिले, ध्रुवीकरण के अवशेष मिले, अग्निकुंड के अवशेष मिले। लोहे के उपकरण जो है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रुक सतसई किसकी रचनाकार है? इसके रचनाकार है रुक सतसई के रचनाकार कौन है? रुक सतसई के रचनाकार है लक्ष्मण दान कविया। कौन है? लक्ष्मण दान कविया जो है रुक सतसई के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो बताओ, जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? आपको बताना है जाडोल उदयपुर में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया बीकानेर में, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? फटाफट कमेंट करके आप सभी बताएंगे। जवाब हो जाएगा ताम्र उपकरणों के भंडार मिले यहाँ। क्या? ताम्र उपकरणों के भंडार है भाई। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न ये रहा, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना? राव गंगा की मृत्यु के बाद यहाँ के शासक कौन बने? तो ये आपको बताना है। तो राव गंगा की मृत्यु के बाद यहाँ के शासक बने राव मालदेव। क्या? राव मालदेव बने। और राव मालदेव कब से कब तक रहे? 1531 से लेकर के 1562 तक रहे। और इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मालदेव का सोजत दुर्ग पाली में हुआ था। और इनको कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता। ये आपको याद रखना है। इनके जो सेनापति थे जेता और कोपा थे, जो आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? नहीं है मित्रों, ध्यान देना है आपको, आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। तो जाखम नदी दोस्तों ये जो है अरब सागर तंत्र की नदी है, ये कोई आंतरिक अफवाह की तंत्र नदी नहीं है। जबकि कांतली, साबी, मसूदी ये सब क्या है? आंतरिक अफवाह की नदी है। अगला प्रश्न, गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको हम कहते हैं सहलोत। क्या कहते हैं? गरासिया जनजाति के मुखिया को सहलोत। राजस्थानी कहानीकार रे तीर पर किणरी बिछाणनी है। तो आपको बताना है कि जो है आपको यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज अलग है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो है कहानीकार नहीं है, ठीक है, मतलब राजस्थान का कहानीकार नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये ब्रजमोहन जाबलिया है, ये राजस्थानी कहानीकार नहीं है। जबकि विजयदान देता है रामपाल सिंह राजपुरोहित है, भंवरलाल ब्रह्मर है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं क्षेत्र है? जवाब होगा 27। अभी ज़्यादा हो गए हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी से हटा दीजिए आप क्वेश्चन को, क्योंकि ये डाटा बार बार में बदलता रहता है। जब आपकी एग्जाम आएगी उस समय मैं फिर से आपको ये बता दूंगा, चिंता मत करो, है ना, क्योंकि अभी बढ़ गए हैं। मारवाड़ी कटेरी मुख्य बोली, अब यहाँ कटेरी मुख्य बोली नहीं है, तो आपको बताना है यहाँ पर आंसर, मतलब मारवाड़ की जो बोली है, मारवाड़ी जो बोली है वो कहाँ की मुख्य बोली नहीं है। नहीं है का मतलब होता है नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो ये भरतपुर की नहीं है, जोधपुर में बोलते हैं, अजमेर बोलते हैं, सिरोही में बोलते हैं, पर 8 तो ब्रजभाषा बोली जाती है, ब्रजभाषा तथा हिंदी बोली जाती है भरतपुर में, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया?
चाकसू में दोस्तों शीतला माता का मंदिर है, आपको पता होगा। ये बनवाया था महाराजा माधव सिंह ने, जो कि जयपुर जिले में पड़ता है। चाकसू में ये मंदिर है, शानदार मंदिर है। और यहाँ पर जो माता जी की सवारी है वह गधे की सवारी है, और ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, इतनी सारी बात मैंने बता दी। इसको चेचक की माता भी बोलते हैं, और गाड़ी वाला जो मेला है वो इसी को बोलते हैं दोस्तों, शीतला माता के मेले को। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? यानी कि कौन सी फसल है दालों की जो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है? क्योंकि आपने देखा होगा, आप यदि किसान के बेटा बेटी होंगे तो आपके मम्मी पापा को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, आपके पापा कि एक बार जो है मतलब उड़द वगैरह, मूंग वगैरह इस प्रकार की फसलें करते हैं तिल वाली, तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन की बढ़ोतरी हो जाती है। तो मूंगफली करते हैं या मूंग करते हैं, उड़द करते हैं ना, तो उससे क्या होती है, नाइट्रोजन अच्छी मिल जाती है। फिर अगली जो फसल होती है आपके सरसों वगैरह की, किसी की भी करते हो, मस्त होती है एकदम रबी की फसल। अगला प्रश्न, वह वृक्ष जिसमें कत्ता निकलता है। तो कत्ता किससे निकलता है? कत्ता निकलता है खेर के वृक्ष से। किससे? खेर से निकलता है। और खतौड़ी जनजाति निकालती है किस पद्धति से? हांडी पद्धति से। किससे? हांडी पद्धति के द्वारा। अगला, केला देवी का मंदिर कहाँ है? तो केला देवी कैसे करौली में है, ठीक है ना। चलो, और लांगुरिया गीत यहाँ का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, वो जिला युग में जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लाल पीली मृदा पाई जाती है अजमेर और सिरोही में। अजमेर और सिरोही में लाल पीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है, यानी कि समाज कल्याण विभाग की योजना नहीं है। बताओ। तो आपको बताया पालनहार योजना है, नवजीवन योजना है, सोदार गृह योजना है, शुभ शक्ति योजना नहीं है। कौन सी? शुभ शक्ति योजना जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो किसकी हुई थी? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप यदि सीईटी की तैयारी कर रहे हो, आप दोस्तों लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए तो है ही सही। तमाम जो जितनी भी भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में, एलडीसी वगैरह, पशु परिचर वगैरह, सबके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो बच्चों की उम्र के आधार पर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है स्कूल में जो दूध दिया जाता है, और पहले तो 2 दिन मिलता था, अभी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की है कि जो है रोजाना मिलेगा, मतलब डेली दोस्तों दूध मिलता है, बच्चों को दूध पिलाया जाता है एकदम, ठीक है। बच्चों को एकदम खिला पिला के मस्त रखते हैं। चलो अगला प्रश्न, ये रहा। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बताना है किसके बीच? तो पुंगल बीकानेर में एक सौर, कहां पर? पुंगल बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म में स्थित है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहां पे स्थित है? तो कहां पे है मित्रों? सूरतगढ़ में। कहां पे है? सूरतगढ़ सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्वी चंदेला किस प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो अपूर्वी चंदेला जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो किसकी है? राइफल शूटिंग की। किसकी? राइफल शूटिंग की। अगला प्रश्न में चलता हूं सीधा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा कितनी? जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी चल रही है, जैसे गांवों में नरेगा चलती है, उसी की तर्ज पर दोस्तों शहरों में भी शहरी इंदिरा गांधी IRGY इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है। इसमें पात्र व्यक्ति की उम्र क्या होती है? तो 18 से 60 साल का जो भी कोई भी व्यक्ति है वो इसमें काम कर सकता है, जो शहरों में रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ICT का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा तक सरल पहुंच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था?
जवाब होगा आपका सन 2021-22 में। ये पूर्ववर्ती सरकार का मामला है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अशोक गहलोत जी चले गए तो भजन लाल जी की सरकार में नहीं आएगा। श्री मधुकर गुप्ता का पद है, श्री मधुकर गुप्ता का पद है राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। श्री ये था, ठीक है दोस्तों, अभी बदलते रहते हैं तो मैं बता दूंगा समय समय पर आपको। अगला प्रश्न, आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? दोस्तों आपको यह भी याद रखना है क्योंकि आबानेरी बावड़ी दौसा में है, तो आबानेरी उत्सव भी आप समझो दौसा में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार ऋतु पूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी। क्या की जाएगी? तो विद्यालय, 2 बार सीधे विद्यालय को की जाएगी। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो जवाब आपका होगा अनुच्छेद 155, आर्टिकल 155 सही जवाब होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे एक बार कमेंट कर दो ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ सच में जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको सच में पसंद लग रहा है, तो आप कमेंट जरूर किया करो, है ना। कमेंट के कोई पैसा नहीं लगता। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किस जिले में है? तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ जो है किस जिले में है? तो वो श्री गंगानगर में। एरेडोओटिस नाइग्रेजिसेप्स है, क्या है ये? एरेडोओटिस नाइग्रेजिसेप्स क्या है ये भाई? क्या है ये? तो ये एक पक्षी है। क्या है? पक्षी है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो आप सबको पता होगा इसका तो आंसर ब्यावर में दामोदर दास ने की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं एवं शर्तों की निर्धारित है। कहाँ पे निर्धारित है? कहाँ पे बताया गया है? तो धारा 23 में इसके बारे में बताया गया है। इसको छोड़ दो आप, यहाँ ये याद रखो। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान यानी कि NIAE की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी? बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा आपका 1991 में। कब? 1991। नीचे वाला प्रश्न डिलीट कर दिया था सरकार ने, हम भी कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, रोजाना क्लास होती है डेली क्लास होती है रात 7 बजे। 7 बजे डेली क्लास होती है, रोजाना होती है। आपकी हर भर्ती परीक्षा के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा आप CET की कर रहे हो, आप पशु परिचर की कर रहे हो भाई साहब, ठीक है, उसके अलावा आप LDC की करो या आप पटवार की करो या वीडियो की करो, या राजस्थान में आपके JN का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्योंकि GK आती है, तो ये हर एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बस नाम इसमें लेब असिस्टेंट है लिखा हुआ है, परंतु ये सब भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है भाई साहब, ठीक है। तो आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों से, प्यारे प्यारे भाइयों से, प्यारी प्यारी बहनों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, स्टेटस लगा दिया करो, ठीक है दोस्तों। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मैं देख लूंगा, मैं सेव कर लूंगा, आप मैसेज कर दिया करो, फिर मैं स्टेटस देख लूंगा कि आप लगाते हो कि नहीं लगाते हो। ये नंबर है 82 90 37 23 59, यानी कि 8290372359। ये आप अच्छे से नोट कर लो, फिर से बता देता हूँ 82 90 37 23 59। तो इस नंबरों पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं भी सेव कर लूँगा, फिर आपका स्टेटस मुझे दिख जाएगा। फिर आपको कोई भी समस्या वगैरह होती है भविष्य में तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो मित्रों। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में कल। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।